आदरणीय जयंत चौधरी जी, आदरणीय अखिलेश जी, राजभर जी के नेतृत्व में प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, छात्र विरोधी सरकार को आज के नौजवान युवाओं को काट फेंकने का संकल्प लिया है। इस रोजगार यात्रा से हम यही संदेश देना चाहते हैं, आने वाले भविष्य में जयंत साहब आएंगे, मतलब उप मुख्यमंत्री के दावेदार है वे। युवा बीजेपी के खिलाफ वोट चलाकर इनको इस प्रदेश से बाहर भेजने का कार्य करेगा। सभी साथ हैं, सबका विकास जो करेगी वो आरएलडी और यू गठबंधन ही करेगा। आपको कैसे लगता है कि डिप्टी सीएम के दावेदार है? अभी तो कुछ ऐसी बातें हुई नहीं हो वो तो अंदर की बातें है ना जी, वो अब तक हमारे द्वारा ही तो पहुंचेगी ना, ये हमें पता है। 32 सीट है, 32 पर चुनाव लड़ेंगे, 32 की 32 जीत। फाइनल थोड़ा ना हुई है और ही फाइनल। बस मन में सोच है जी कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश से भगानी बदलनी सरकार। जयंत चौधरी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। योगी मोदी का बिल्कुल सफाया है हाथ है, बिल्कुल किसी को रोजगार नहीं दिया, काम धंधे सब ठप कर रखे। आरएलडी से क्या आरएलडी से ही है भाई, सारी उम्मीद हमें तो। महाराज चौधरी है जयंत, उससे उम्मीद है। फूलों से इस रैली का स्वागत किया जा रहा है और भी तस्वीरें चलिए आपको दिखाता हूँ। ऐसा है जी, वो तो 2013 का दंगा तो देखो, भुला दो बिजा, वो तो जो होना था हो लिया। और उसके बाद जो है अब आगे की राजनीति चलेगी, जो कर भी होगा वो रहेगा। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, सब तरसते हैं, किसान तरसते, मजदूर तरसते हैं, युवा सबसे ज्यादा तरसते हैं। पिछली बार बीजेपी को वोट दी थी, पर इस बार जो हमारा रुझान है वो गठबंधन के साथ है। जो रोजगार का मुद्दा था, आज पूरा युवा आपको नजर आ रहा है कि रोड पे है। अगर रोजगार होता तो युवा रोड पे न होता। नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मैं मौजूद हूं आरएलडी की यात्रा में। बाइक यात्रा आज निकाल रहे हैं आरएलडी के कार्यकर्ता, आरएलडी के तमाम नेता। और आज यात्रा का काफिला पहले एक बार आपको दिखा दूं। यहाँ जो है सामने जहाँ तक आपको आरएलडी के झंडे आपको दिखाई देंगे, वहाँ तक आप देख सकते हैं। सामने जो है दूर दराज तक बाइक पर आरएलडी के कार्यकर्ता और नेता आपको दिखाई देंगे। पीछे की भी तस्वीरें अगर आपको दिखाना चाहे तो पीछे की भी तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ आरएलडी के कार्यकर्ता बाइकों पर रवाना हो चुके हैं। और ये यात्रा जो है शामली से चलकर करीब 20 किलोमीटर तक ये यात्रा गांव-गांव तक निकलने वाली है। और मेरे साथ इसी यात्रा में बातचीत करने के लिए प्रसन्न चौधरी जी है, जो वरिष्ठ नेता है आरएलडी के। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा आज इस यात्रा का मकसद क्या है, आज क्यों निकालनी पड़ी है यात्रा? भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन वो 5 लाख युवाओं को भी सही तरीके से नौकरी नहीं दे पाए। उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। और यदि युवाओं ने अपना हक मांगा है तो उन्हें डंडे से वार किया गया है, पुलिस के द्वारा उन्हें धमकाया गया है, उन पर मुकदमे दायर किए गए हैं। इसका जवाब अब बाइक रैली से दिया जा रहा है और 2022 में वोटों से जवाब दिया जाएगा। जिस प्रकार से बीजेपी ने डंडे चलाए, युवा बीजेपी के खिलाफ वोट चलाकर इनको इस प्रदेश से बाहर भेजने का कार्य करेगा। प्रदेश से बाहर भेजने की बात आप कर रहे हैं। लखीमपुर में भी हमने देखा है, लखीमपुर में भी किसान जो है बढ़ चढ़कर, और जो आरएलडी के आपके नेता है जयंत चौधरी, वो वहां पहुंचे थे जब कोई नेता वहां नहीं पहुंच पा रहा था। आप लोग लगातार 2022 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं किसानों के बीच अहम भूमिका। अब इस बाइक रैली से आपको क्या लगता है, कितना फायदा होगा, लोग कितना समझेंगे? नहीं, बाइक रैली से जागृति होगी युवाओं के अंदर। जैसे जिस टाइप से आज लगभग 1000 मोटरसाइकिल पे युवा शामली जिले के चले हैं और शामली विधानसभा और थाना भवन विधानसभा के चले हैं, तो जागृति आएगी और युवा इकट्ठा होगा इस भाजपा के सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ होगा। चलिए एक बार आगे की भी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। कैमरामैन से चाहूंगा कि तस्वीरें थोड़ा आगे की भी दिखाए कि आगे यात्रा में किस तरह लोगों के अंदर जोश है। आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? आबिद चौधरी। आबिद जी। अच्छा, ये बताओ आप लोग कब से यहाँ तैयारी कर रहे थे इस यात्रा की और कहाँ तक जाओगे? भाई जी, पार्टी की तरफ से जहाँ तक होगा मौका वहाँ तक जाएंगे जी। हाँ ठीक। क्या सोच है आप लोगों के, क्या मन में दिमाग में क्या है? बस मन में सोच है जी कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश से भगानी बदलनी सरकार। बदलाव करना, सरकार को बदलनी बीजेपी को। जी जी जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा आखिर युवाओं में आखिर किस लिए दिखाई दे रहा है? मतलब आप लोग जो है ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने काम किया है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर जो है बीजेपी ये कहती है कि हमने हिंदुओं के लिए भी काम किया, मुस्लिमों के लिए भी काम किया, तमाम लोगों के लिए काम किया। आप लोग क्या आरएलडी के कार्यकर्ता के तौर पर इसके साथ जुड़े हैं या युवा के तौर पर कार्यकर्ता? युवा की वजह से जुड़े जी। युवा की वजह से जुड़े जी आरएलडी के साथ जी।
युवा हो या कोई भी वर्ग का आदमी हो, कैसी भी भूमिका में हो, वो जो है कहीं ना कहीं अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक भूमिका बनती जा रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव से पहले आरएलडी की ये शक्ति प्रदर्शन भी हम कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यात्रा ये जो है, इस यात्रा के जरिए जो है ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब आरएलडी जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूती से युवाओं के, बेरोजगारों के मुद्दे को उठाने के लिए तैयार है। इस वक्त जो है मैं शामली के फतेहपुर गांव से निकल रहा हूं और आप देखिए तस्वीरें, नगर पंचायत बनत का ये बोर्ड है, जो प्राथमिक जो है वो ये सीमा बनत की खत्म हो रही है। और कुछ युवा है, इनसे भी पूछ लेते हैं। भाई बताओ क्या कहना चाह रहे हो आप? भाई जयंत चौधरी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, योगी मोदी का बिल्कुल सफा है हाथ है, बिल्कुल किसी को रोजगार नहीं दिया, काम धंधे सब ठप कर रखे। अब आरएलडी से क्या उम्मीद है? आरएलडी से ही है जो कुछ भी है, आरएलडी से क्या? आरएलडी से ही है भाई, सारी उम्मीद है। मैं तो अच्छा, हमारा चौधरी है जयंत, उससे उम्मीद है। इस यात्रा से कुछ फायदा होगा क्या? यात्रा का फायदा होगा, देख लो युवा है सब, एक तरफा युवा है सब। ये यात्रा जो है अभी शामली से निकलकर चली है और करीब जो है 3 से 4 किलोमीटर तक अब हम इस यात्रा में अब तक निकले हैं और जो 20 किलोमीटर तक करीब ये यात्रा माना जा रहा है निकलेगी। लेकिन जो है देखते हैं अभी कारवां अभी युवाओं का बढ़ता जा रहा है, आरएलडी के नेता भी है और पदाधिकारी और जो है कार्यकर्ता है, तमाम लोग हैं। चलिए एक बार आगे चलाते दिखाते हैं आपको तस्वीरें। और अब फतेहपुर गाँव में जो है आरएलडी की यात्रा पहुँच चुकी है। देखिए किस तरह से यहाँ जो कार्यकर्ता है, जो युवा है, वो रैली में शामिल हो रहे हैं और आज सामने जो है आरएलडी के गाने बज रहे हैं और यहाँ हर किसी के हाथ में आरएलडी का झंडा, हैंडपंप का निशान हाथ में दिखाई दे रहा है। यानी गांव-गांव में आरएलडी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और वो ये संदेश इस रैली के जरिए दे रहे हैं गाँव में कि आरएलडी इस बार जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। भले ही वो अखिलेश यादव के साथ में जो है मिलकर गठबंधन में सरकार बना रहे हो, लेकिन अब देखिए जिस तरह से भारी जन समर्थन, भारी जनसमूह यहाँ गांव में देखा जा रहा है। लोग जो है वो यहाँ स्वागत भी कर रहे हैं सामने फूल मालाओं से। तस्वीरें मैं एक बार आपको जो है दिखाना चाहूँगा। सामने यहाँ बुजुर्ग है जो फूलों से आरएलडी के कार्यकर्ताओं का स्वागत कर रहे हैं। मैं एक बार इन कार्यकर्ताओं के पास भी चलता हूं, एक बार आपको जो है तस्वीरें सीधे दिखाऊंगा। नमस्कार बाबा जी, नमस्कार। आप लोग स्वागत कर रहे हैं, क्या संदेश दिया जा रहा है इस रैली का जो आप लोग यहाँ हैं? इसका संदेश यो है, पूरा ग्रामीण जो क्षेत्र है सब लोकदल के साथ है। तो आप लोगों को क्या लगा, क्या उम्मीद है लोकदल से इस बार? उम्मीद भाई हम दोनों करें, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक जुड़ रही, बहुत ही ज्यादा जुड़ रही। देखिए फूलों से इस रैली का स्वागत किया जा रहा है। और भी तस्वीरें चलिए आपको दिखाता हूँ आगे किस तरह सा प्रोग्राम जो है वो बन रहा है। गांव में इसी तरह जो है लोग जो है पहले से ही इस मानो इस रैली का इंतजार कर रहे हो और यहाँ जो है स्वागत की तैयारी जो है वो पहले से जो दिखाई दे रही थी, वो स्वागत की तैयारी आप साफ तौर पर देखिए। चलिए आपको आगे गांव में क्या हाल है, क्या स्थिति है वो आपको आज दिखाएंगे। देखिए यहाँ गांव में जो है रैली निकाली जा रही है, आप लोग भी इस रैली में सम्मिलित हो रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं आप? संदेश क्या दे रहे हैं भाई, जनता जो जा रही, संदेश तो वही है जो हमारी जो इसमें खूबी है और जो हमारे किसान आदमी हैं सभी साथ हैं, सबका विकास जो करेगी वह आरएलडी गठबंधन ही करेगा। और उसके बाद जो है भाई ये युवा जो है ये देश को बदलने का कार्य करेंगे। जितनी सीट दे रखी उतनी की उतनी लिखेंगे, 32 सीट है, 32 पर चुनाव लड़ेंगे, 32 की 32 जीत। फाइनल थोड़ा ना हुई है और ये फाइनल उतनी सीट जीत कर लिखेगा ये भी। अच्छा अखिलेश से कितनी, अखिलेश क्योंकि 2013 का दंगा भी याद करते हैं लोग और आप लोग युवा के तौर पर कैसे देखते हैं, अखिलेश को पसंद कर रहे हैं लोग यहाँ पर? ऐसा है जी, वो तो 2013 का दंगा तो देखो भुला दो बिजा, वो तो जो होना था हो लिया। और उसके बाद जो है अब आगे की राजनीति चलेगी, जो कर भी होगा वो रहेगा। चलिए ठीक है, और भी जो है तस्वीरें आपको आगे से दिखाएंगे। तस्वीरें भी देखिए आप जो है लगातार यहाँ युवाओं के अंदर जिस तरह की भावना है। अखिलेश यादव के साथ में इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में है जयंत चौधरी। हाँ भाई, कहाँ से आए हो आप? कस्बा जलालाबाद, जिला शामली के रहने वाले हैं। शामली के, तो क्या सोच कर आए रैली में? यही सरकार को जिताने की, अशरफ भैया को जिताने की युवाओं के अंदर चाहत काफी है और गांव-गांव में
लोग जो है, हम लगातार इस जनसभा को, इस रैली को जो है लगातार कवरेज कर रहे हैं और बाइक रैली के जरिए जो संदेश यहाँ के युवा दे रहे हैं और गांव में जिस तरह से यहाँ फूल मालाओं के साथ में स्वागत किया जा रहा है, ये वाकई देखने योग्य। चलिए आगे आपको दिखाते हैं क्या है इस रैली की तस्वीर। और दर्जनों गांव की यात्रा करते हुए आरएलडी की ये बाइक यात्रा, रोजगार यात्रा अब जो है गांव-गांव तक निकलते हुए समापन की ओर जा रही है। कुछ जो युवा है, लगातार देखिए, आपको तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा किस तरह से सुबह से बाइकों पर यहाँ उनके अंदर जोश है और जो कार्यकर्ता है वो लगातार जो है वो पार्टी के प्रति किस तरह समर्पित है और लगातार जो है वो गांव-गांव में जाकर लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि इस रैली से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। मोहित भाई, आप तो जो है लगातार सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हो आरएलडी को लेकर, गाँव-गाँव जा रहे हैं, कैसा माहौल दिख रहा है? क्या इस बार जो है जयंत क्या कमाल करेंगे कुछ? एक तरफा माहौल है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, सब तरसते है, किसान तरसते, मजदूर तरसते है, युवा सबसे ज्यादा तरसते है। भाजपा सरकार ने अपने 2017 के घोषणा पत्र में लिखा था, वैसे घोषणा पत्र नहीं था, जुमला पत्र था कि 70 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अभी ये सभी सरकारी आंकड़े हैं, 4.5 लाख को उन्होंने रोजगार दिया। वो भी रोजगार की बात करें, नौकरी नहीं दी 4.5 को, क्योंकि पकौड़ा तलना, ऑटो चलाना, रिक्शा चलाना, ये भी भाजपा वालों का रोजगार ही है। तो उन्होंने कह रहे हैं कि जो है 4.5 लोगों को हमने रोजगार दिया, नौकरी तो उन्होंने पता नहीं किसी को मिली नहीं है। अब जयंत कह रहे हैं 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लगता है होगा? बिल्कुल हो जाएगा। चौधरी साहब ने कहा है अगर कोई सरकार 5 साल में 4 या 5% पॉपुलेशन को भी रोजगार नहीं दे सकती तो सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 1 करोड़ रोजगार देना कोई बड़ी बात नहीं है। कहाँ से है भैया आप? कहाँ से? शामली से। कितने किलोमीटर और चलेंगे? कब तक यात्रा में कहाँ तक जाएंगे आप? यहाँ से 15 किलोमीटर और चलेंगे, कांधला तक। कांधला जाएंगे, वहाँ से फिर क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद क्या? 100% जयंत चौधरी। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और लोग भी हैं जो रैली में लगातार जो है वो आ रहे हैं। आप लोग क्या सोचकर जो है इस रैली में शामिल हो रहे हैं और क्या उम्मीद? हमें ये उम्मीद है जो भाजपा के राज में नहीं मिला वो इस सरकार में मिलने वाला है। जो रोजगार का मुद्दा था, आज पूरा युवा आपको नजर आ रहा है कि रोड पे है। अगर रोजगार होता तो युवा रोड पे ना होता। ये सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पे जो मुद्दा है रोजगार, महंगाई, किसान का गन्ने का पेमेंट, कोई भी ऐसा इस सरकार ने वादा नहीं किया जिससे ये सरकार किसानों को खुश कर सके। ये किसान के विरुद्ध है और ये बीजेपी सरकार तानाशाही सरकार है जो कभी जीवन में दोबारा नहीं आएगी। इस सरकार का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं और 2022 में एक बात बताओ, गुस्सा आखिर किस बात का है सरकार से? सरकार तो जो है काम कर रही है, रोजगार के लिए एमएसएमई लोन, तमाम चीजें जो है सुविधा लेकर आए। सरकार कह रही है कि हम सबसे ज्यादा हमने जो काम किया है वो हमारी सरकार ने किया है। जो सरकार लोन की बात करती है, केसी कार्ड के लिए ही देख लो आप लोग, गरीब आदमी लोन लेता है केसी कार्ड अपनी लड़कियों के बच्चों की पढ़ाई में, शादियों के लिए, लेकिन उसका 7% बोला जाता है क्या 4%, 7% लेती है, लेकिन 7% में भी वो 10%, 12% का ब्याज लेती है जो कि आज तक किसान चुका नहीं पाता। उसके लिए आत्महत्या तक उस परिवार को करनी पड़ती है। जो लोन अपनी लड़कियों की शादी में ले लेते हैं, बच्चों की शादी पढ़ाई में लेते हैं, उससे उन्हें रोजगार नहीं मिला। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो है इस बार दोनों एक साथ आ रहे हैं, लेकिन 2013 में आपने ही अखिलेश यादव को नकार दिया था, इस बार कैसे एक्सेप्ट करेंगे? जब ये लग रहा था कि बीजेपी सरकार किसानों का शोषण नहीं होने देगी, रोजगार देगी, लेकिन इस सरकार में सबसे ज्यादा शोषण किसान का हुआ है, बेरोजगार का हुआ है, युवाओं का हुआ है। लेकिन जो 2013 भाजपा की सरकार लाने के बाद किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। नौजवान के पास रोजगार नहीं है। आज ये भ्रष्टाचारी बीजेपी में सबसे ज्यादा है। उदाहरण के रूप में आप टेनी जी को ले लीजिए, SIT की रिपोर्ट आने के बावजूद भी अभी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो जयंत चौधरी ने घोषणा की है 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उसका प्रभाव आप लोग देख रहे हैं युवाओं के अंदर? जिस तरह से मैं देख रहा हूँ युवा जो है बढ़ चढ़ कर रैली में आ रहे हैं। चौधरी साहब जो बोलते हैं ना वो करते हैं इनकी पीढ़ी ने, चौधरी चरण सिंह ने, चौधरी अजीत सिंह ने,
जो भी कहा वो वादे पूरे किए। किसान उन्हीं के साथ हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। वो 2013 के दंगे जो इन्हें बीजेपी ने कराए ना, उसकी वजह से जो युवा भटक गया था, अब वो वापसी आ चुका है। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा युवा कि 2013 वाला 17 वाला दंगे की उपेक्षा दोबारा दोहराई जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब की बार जैन सरकार। अच्छा, एक सवाल और लूंगा आपसे पूछूंगा। अच्छा, इस बार जो है चुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला है? बीजेपी जिस तरह से है रोजगार का, युवाओं के रोजगार के लिए मुद्दा है। अभी 12 दिसंबर को जयंत जी के प्रेरणा से दबतवे में 6 घंटे के अंदर 1200 रोजगार देने का काम किया। और काफिला जो है आरएलडी का इस वक्त पंतीखेड़ा गांव में पहुंच चुका है। तस्वीरें देखिए आप, जो है यहाँ रैली जो है लगातार बढ़ती जा रही है। रैली का कारवां, युवाओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। और हम लगातार जो है 5 किलोमीटर से ज़्यादा हमने सफर ये तय कर लिया है। पिछले 1 घंटे से करीब जो है हम इस रैली को में मौजूद हैं और यहाँ कवर कर रहे हैं। आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ युवा है वो बढ़ चढ़ कर दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश का प्रभाव जयंत के साथ, मतलब क्या लग रहा है, कैसे इस बार जीत मिलेगी जयंत? अब उत्तर प्रदेश में बदलाव की बिहार है। उत्तर प्रदेश एक बड़े बदलाव की तरफ देख रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय जयंत चौधरी जी, आदरणीय अखिलेश जी, राजभर जी के नेतृत्व में प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, छात्र विरोधी सरकार को आज के नौजवान युवाओं को काट फेंकने का संकल्प लिया है। और रही किसान आंदोलन की बात, हमने मोदी जी कहते थे किसानी मवाली खाली ताली पाकिस्तानी, हमने मोदी जी को झुकाने का काम किया है। मोदी जी ने गलती मानी है। इस देश के शासक को 2024 में दिल्ली से गुजरात भेजने का काम करेंगे। मोदी जी ने तो ये कहा है कि मैं देश के लिए इस बिल को वापस ले रहा हूँ, लेकिन ये जीत तो किसानों की जीत है। इसमें आप कैसे श्रेय ले रहे हैं आरएलडी? ये जीत किसानों की। हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोग किसान परिवार से आते हैं। हम लोग पहले दिन से लगातार दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए थे और लगातार हमने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया। जगह जगह पुलिस ने हमें गिरफ्तारी की, गिरफ्तार के परंतु हम लोग दबने वाले लोग नहीं है। इस तानाशाही सरकार को हमने झुकाने का काम किया है। और युवाओं के अंदर जोश जो है वो बरकरार है। और आंदोलन के बाद की बात कर ले या फिर जो है आरएलडी की इन रैलियों में जिस तरह से सभाओं में यहाँ भीड़ जुट रही है, इनकी बात कर रहे, तमाम तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश की बदलती हुई दिखाई दे रही है। इस बार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी जो साथ आए हैं उत्तर प्रदेश में, पूर्व में जिस तरह से कहा जाता है कि कई सारे लोगों के साथ, कई सारे नेताओं के साथ इस बार पार्टी गठबंधन कर रही है। और पश्चिम में जयंत का ये गठबंधन कितना कारगर होगा ये तो समझेंगे लगातार। और युवाओं से भी हम बातचीत कर रहे हैं कि युवा जो है इस बार पश्चिम में किस तरह की बिहार देख रहे हैं। पश्चिम में किस तरह की बिहार देख रहे हो इस बार? पश्चिम में एक हमने भाईचारा सम्मेलन बनाने की चौधरी साहब ने जैसे निर्देश किया है कि रोजगार यात्रा और भाईचारा सम्मेलन बनाने की तैयारी, भाईचारा जोड़ने की हमने वो की है। हमने भाजपा वाले क्या करते हैं कि कहीं मंदिर उठाता है, मंदिर का मुद्दा, कहीं मस्जिद का मुद्दा, ये हमें आपस में भिड़ाने का, हिंदू मुस्लिम की झगड़ा करवाने का वो काम करता है। युवाओं को रोजगार देने का काम नहीं कर रही है भाजपा सरकार। 2022 में हमने संकल्प लिया है कि हमारे चौधरी साहब ने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का संकल्प दिया है। प्राइवेट सेक्टर में देख लो, आज भी 8,000 से ऊपर कोई सैलरी नहीं दे पाता है और सरकारी की बात रही अलग। ये हमारा वो है। तो युवाओं के रोजगार का मुद्दा जो है बड़ा अहम है। आप लोग करते क्या है भाई? हम रैली में आए जी, राष्ट्रीय लोक दल की। कहाँ से है? हम बाजू से आए हैं जी। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? हम अपना जयंत चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं जी, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। परिवार चलाने के लिए, पेट पालने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। वोट बन गई आप लोग? हाँ जी, वोट बन गई है 21। पहली बार वोट दोगे या क्या? पहले भी बार वोट है, हमारी पहली बार वोट है। तो इस बार क्या माहौल आप लोग देख रहे हैं? पश्चिम में युवा किस ओर जो है इस ओर जाता है? गठबंधन को वोट है। पिछली बार बीजेपी को वोट दी थी, पर इस बार जो हमारा रुझान है वो गठबंधन के साथ है, आरएलडी के साथ। युवाओं का जोश लगातार जो है वो देखा जा रहा है। और मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, आपसे भी बात करूंगा। चलो, मैं आपके साथ ही बैठ लेता हूं। चलिए, चलते रहिए, चलते चलते बात करते हैं। क्या लग रहा है यूपी में कैसे चलेगा इस बार? नल कैसे पानी देगा इस बार? सूखा पड़ा है ना काफी समय से। भाई साहब जो है जयंत चौधरी की आंधी चल रही है अब की बार राष्ट्रीय लोक दल की। हाँ, लोग जो है बीजेपी के जो कारनामे हैं उनसे तरसता आगे। हाँ, महंगाई इतनी है, तेल डीजल सिरसों का तेल, आदमी खाने पीने का भी जो है मोहताज हो गया सब्जी छोकने के लिए। अभी महंगाई का मुद्दा बड़ा भारी रहने वाला है। महंगाई का मुद्दा है, गन्ना पेमिट का मुद्दा है, यूरिया का खाद का मुद्दा है, दवाई का मुद्दा है, पेस्टिसाइड का मुद्दा है, हाँ, बिजली का मुद्दा है। इतने
बीजेपी का कार्यकाल इतना गंदा कार्यकाल है, किसी भी तरह का कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जिससे जो है किसान संतुष्ट हो, गरीब मजदूर जो है संतुष्ट हो। ऐसा कोई कार्य नहीं किया। झूठ के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। सिर्फ मोदी हो, योगी हो, सब झूठ बोलते हैं। इन्होंने वादा किया था 14 दिन में जो है गन्ना भुगतान, 14 महीने में भी गन्ना भुगतान नहीं है। तो चलिए एक सवाल पूछ लेता हूँ। 2013 का दंगा तो याद होगा जी। कैसे आप लोगों ने जो है अखिलेश यादव को 2017 की सरकार में हटा दिया था। अब अखिलेश को कैसे एक्सेप्ट करेंगे जब जयंत के साथ आ रहे हैं? देखिए जो है अखिलेश जयंत चौधरी जो है जिसके भी साथ जाएंगे किसान जो है उसी के साथ जाएगा। हाँ, जिसके साथ जयंत चौधरी उसी के साथ किसान। अखिलेश उतरता है मन में। अखिलेश जी जब जयंत चौधरी के मन में उतर रहा तो किसान के मन में भी उतर रहा। किसान को जो है जयंत चौधरी से आशा है। हाँ, किसान विश्वास जो कर रहा है वो जयंत चौधरी पे कर रहा है, आरएलडी पे विश्वास कर रहा है किसान। इनकी जो है 2 पीढ़ी पहले जाली किसान की आवाज उठाने का काम चौधरी चरण सिंह, मान्य चौधरी अजीत सिंह ने किया। आज तक किया ही नहीं किसी ने। आप जयंत चौधरी पे जो है किसान विश्वास कर रहे। लेकिन आपको लगता है कि इस बार गठबंधन में संभव होगा, सरकार में आ पाएंगे जयंत? जी सर, निश्चित रूप से जो है सरकार में जयंत चौधरी की अहम भूमिका रहेगी। पश्चिम यूपी में अगर जो है सपा का जनाधार है तो वो भी जयंत चौधरी की वजह से जनाधार है। जयंत चौधरी के एक और मेरे साथ है भाई, साथ में चल रहे हैं बराबर में। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद मुबारक है। मुबारक, इस बार तो हिंदू मुस्लिम सब मेरे को दिख रहा है, सारे के सारे जो है रैली में पहुंच गए भाई। अब जयंत के पीछे तो जाटों का एक वो लग गया है तातब का, अब लग रहा है कि हट गया क्या वो? सब हट हुआ है। ये तो जो है किसानों की पार्टी है जी, और किसानों का जो है इसमें सहयोग रहेगा सब चीज का। अच्छा, आप लोगों को क्या उम्मीद क्या है जयंत से इस बार जो है? बस किसानों की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी जी। इससे पहले किसके साथ थे? इससे पहले बीजेपी के साथ थे। जयंत के साथ क्यों आ गए भाई? बीजेपी के साथ से क्यों छोड़ दिया? क्या अच्छा नहीं लगा? काम नहीं अच्छा गया, कोई भी काम नहीं बढ़िया हो रहा। सब काम, सारी महंगाई, ना गन्ने का पेमेंट ना कुछ, कोई अच्छा काम नहीं कर रही। गांव में आवास विकास योजना का वो मिला है? भारत सरकार की जो योजना है उसका लाभ कोई लाभ नहीं मिल रहा। आयुष्मान कार्ड मिला है? अभी तक तो मिला नहीं। सरकार की किस योजना का, मतलब कोई योजना का लाभ आपने भी लिया है कि नहीं लिया? कोई सी योजना का लाभ। सरकार तो कह रही है कि गांव में हम किसानों के पास पहुंच रहे हैं, गरीब के पास पहुंच रहे हैं, विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। हुआ कि नहीं? कागजों में ही है जी वो विकास, कागजों में ही है बस विकास, वैसा कोई विकास नहीं है अब तक। अच्छा, ये कौन सी जगह है जहाँ हम अभी पहुंचे हैं? ये बंटी खेड़ा जी। अच्छा, बंटी खेड़ा तो क्रॉस कर लिया। सामने कौन सा गाँव है जहाँ अभी आप जा रहे हैं? ये तो हमें पता नहीं जी, ये अब देखेंगे जाके। अच्छा, गांव भी नहीं पता, लेकिन जो है कारवां बढ़ता जा रहा है। लोकदल के कार्यकर्ता युवा जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे गांव में जा रहे हैं यहाँ काफिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। बाइकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अभी करौदा में कारवां जो है आरएलडी का पहुंच चुका है। करौदा में यहाँ मेरे साथ बातचीत करने के लिए लगातार मैं युवाओं से बात कर रहा हूँ। भाई साहब, क्या नाम है? अनुज कुमार खाटियान। अनुज खाटियान जी, कहाँ से आए हो? पिंडोरा गांव से। पिंडोरा? अरे बड़ी दूर दूर से आप लोग आ रहे हो भाई। कहाँ तक जाओगे? कितना लंबा सफर तय करोगे? रैली जाएगी वहाँ तक इनके साथ है। और जयंत के साथ कब तक? जयंत के साथ उम्र भर, पूरी जिंदगी, तहे दिल से। इस बार जो है क्या लग रहा है कि कैसे इस बार कारवां क्यों बढ़ता जा रहा है? युवा जो है इतने बढ़ चढ़कर जो जयंत के साथ दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण आप लोगों को महत्वपूर्ण लग रहा है इस बार? उसके साथ चौधरी चरण सिंह जी की जो हमारी सोच थी उनकी, और उनके पोते में है, उसी बेस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इसी बेस पे आपकी सरकार आओगी चौधरी जयंत सिंह जी। अच्छा, हम देख रहे थे कि इस रैली में जाट की बात कर ले, मुस्लिम की बात कर ले, सैनी की बात कर ले, कश्यप की बात कर ले, हरिजन की बात कर ले, मतलब तमाम बिरादरी के, तमाम जाति के लोग हैं। अब क्या लग रहा है कि क्या समर्थन इस बार आरएलडी को तमाम लोगों का मिलेगा? क्या संभव होगा क्या? नहीं, जाट बोलना तो एक गलत बात है। पार्टी तो ये सभी जाति धर्मों की है, और इसमें सभी एकजुट होकर अपना सहयोग करेंगे, और इस राष्ट्रीय लोकदल को भारी मतों से यूपी में जीत दिलाएंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी ये तो सब देखेंगे, सरकार किसकी बनेगी, लेकिन अखिलेश और जयंत का साथ
कितना सफल होगा ये समझेंगे। चलिए अभी हाथी करौदा की सफर हम आपको लगातार करा रहे हैं। हाथी करौदा के विजुअल आपको जो है दिखाएंगे। आगे कारवां लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है और बाइक जैसे जैसे बाइक रैली ये आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे बाइकों की संख्या भी यहाँ बढ़ती जा रही है। नेताओं के अंदर, युवाओं के अंदर जोश वो बरकरार देखा जा रहा है। चलिए आगे कारवां बढ़ रहा है और हम भी जो है इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। और आरएलडी की इस बाइक रैली को कवर करते हुए एक साथी हमें मिल गए हैं, युवा है और कुछ कहना चाहते हैं प्रदेश सरकार से भी और जयंत से भी। क्या चाहते हैं आप बता दीजिए खुद। जी, मेरा नाम निखिल खोकर है। जो इस बीजेपी सरकार में बेरोजगारी का दायरा इतने चरम पे पहुंच गया, शायद आज तक नहीं पहुंचा। युवा है, कुछ तो लॉकडाउन में कोरोना की वजह से रोजगारों में समस्या रही, कुछ स्थिति इतनी बिगड़ दी सरकार ने जो आने कोरोना के बाद भी, लॉकडाउन खुलने के बाद भी रोजगार नहीं दिए। जो भर्ती 1-2 आई जैसे टेट वगैरह की, पेपर छुट्टी का लीक हो गया, बढ़िया टॉप में लीक हो रहा। कुछ जो शिक्षा जितना स्तर है, जितना पढ़ सके उतना पढ़ रहे, उसमें कोई समाधान नहीं लिख रहा। लीक वाले क्लियर करके अपना बहाली दे रहे। तो जैसे 2017 का आंकड़ा था, उसमें 74 सीट समाजवादी की सरकार की थी, 50 सीट ऐसी आ रही समाजवादी जो कि 5,000-10,000 वोटों से आ रही। इनका चौधरी साहब का निरोड़ समर्थन है, बढ़िया, हम चौधरी साहब के बड़े समर्थक हैं और जो सब कुछ समानता तो लेकर चलेंगे। तो इनका आंकड़ा 250 सीट पार देंगे हम। चौधरी साहब के सहयोग तक गठबंधन की सरकार निरोड़ उत्तर प्रदेश में आने वाली है। तो जो 2022 में है, सबसे निवेदन है भाई, एक समानता है, रोजगार भी है, इसमें महंगाई भी है, सब कुछ है, बेरोजगारी भी चरम पे है। और महंगाई तो इतनी है, एक मिडिल क्लास, मध्य स्तर का, मध्य वर्ग का निचला स्तर सबसे ज्यादा मार खा रहा। क्या नाम बताया आपने? निखिल खोकर। निखिल भाई, ये उम्र तो आपकी जो है नौकरी करने की, काम करने की, अब नेता बन गए आप तो इसी उम्र में। नहीं, नेता नहीं बना, जब बेरोजगारी है, कुछ है नहीं तो अपने तो बात धरने का तो भाई सबको है। मैं लो पढ़ा, कंपटीशन का स्टूडेंट हूँ मैं, इतनी सामर्थ्य है जितना मैं कर सकूँ, पर जो धांधला चल रहा भर्तियों में, उनमें पढ़ने वाला बड़ा कामयाब कतई नहीं है, धांधले वाला ही कबाल हो रहा। तो टैट की परीक्षा हुई, ये एसआई के भी है, कुछ एजेंट है जो पता नहीं लग रहा, पर चल रहा कुल मिलाकर बढ़िया वाला धांधला। आगे कौन सा गाँव है? नंगली। अब और कहाँ तक जाएगा कारवां? नंगली से कुडाना, बाजू और एलम और कुडाना और लिसाड़, ये सभी गांव होते हुए कांदला में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर जाकर खत्म होगा। तो अब आप लोग जो है काफी समय से जो है लगातार जो है कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, गांव-गांव में भी आप लोग जा रहे हैं। गांव के लोग क्या चाह रहे हैं, क्या लग रहा है, मन क्या है गांव के लोगों का? अब की बार बदलाव, अब की परिवर्तन जो चौधरी साहब ने वादे किए हैं, उनको देखते हुए हमें लगता है कि अब की बार किसान खुशहाल होगा। सरकार बदलेगी तो भाईचारा भी बढ़ेगा और किसान खुशहाल होगा और देश की तरक्की होगी। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि खेत की खुशहाली का रास्ता, दिल्ली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। तो आज वही रास्ता है जो गांव खेत और खलिहानों से होकर गुजर रहा है। आज चौधरी चरण सिंह के विचारों पर ये लोग चल रहे हैं और ये युवा गांव खेत खलिहानों से होकर ही गुजर रहा है। आप लोग देख सकते हैं, पूरा युवा इतनी धूल मिट्टी में भी अपने को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए सुबह से निकला हुआ है और आने वाले समय में बीजेपी को इस यूपी से भगा कर ही दम लेगा। और इस वक्त जो है कुरमाली में ये कारवां पहुंच चुका है आरएलडी का, और यहाँ से 0 किलोमीटर गांव कुरमाली, यानी 2 किलोमीटर आगे गांव गोहरपुर। अब ये कारवां जो है शामली से बढ़ता हुआ आगे जा रहा है और लोग जो है किस तरह से इस कारवे में सम्मिलित हो रहे हैं। भाई साहब, काफी देर से बातचीत तो करते आ रहे हैं, आगे कहाँ तक जाएंगे? आगे गांव से होते हुए कुडाना, लिसाड़, किवाना से होते हुए कांदला और चौधरी चरण सिंह जी, जो हमारे माननीय चौधरी चरण सिंह जी की जो प्रतिमा है कांदला में, वहाँ पे जाकर इस बाइक रैली का समापन होगा। चलिए आगे चलते हैं, कारवे को बढ़ाते हुए लगातार जो है यहाँ कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं। और
करीब 20 किलोमीटर से ज़्यादा का हमने ये सफ़र तय किया है और इस सफ़र में हमने आरएलडी के तमाम लोगों से बात की है, कार्यकर्ताओं से बात की है, युवाओं से बात की है। एक आखिरी सवाल और फिर इसके बाद जो है इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो रोजगार यात्रा आप लोग निकल चल रहे हैं, इससे कैसे रोजगार मिलेगा? बाइक रैली से कैसे रोजगार? ये जनता बाइक रैली से ये रोजगार मिलेगा जो हमारे भाई इस यात्रा में नहीं शामिल हुए। इससे गांव दर गांव ये यात्रा निकालने से युवाओं में जो उम्मीद जगाई, गांव से देहात से घूम घूम कर जो हमने युवाओं में जागरूकता फैलाई, जो हमारे चौधरी साहब का आदेश था कि रोजगार यात्रा से बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन इस यात्रा से हम युवाओं को कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। तरीके से संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। रोजगार यात्रा से कैसे रोजगार मिलेगा ये सब बताइए। आप लोगों को क्या लगता है कैसे रोजगार यात्रा से रोजगार मिलेगा, कैसे संदेश जाएगा? अब की बार जयंत की सरकार आ जाएगी, गठबंधन की, अखिलेश और जयंत की, तभी मिलेगा रोजगार। इस सरकार में युवाओं को कोई रोजगार नहीं है, कोई 1% भी रोजगार नहीं है। 3 साल हो लिए कोई भर्ती नहीं है। अब की बार गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो रोजगार बन जाएंगे। और भी युवा किसानों के हक में भी ये सरकार बिल्कुल बद्दी है, कोई काम नहीं करा किसानों के हक में भी। खाद पे देख लो, हर चीज पे महंगाई है, तेल पे ले लो, पानी पे ले लो, बिजली पे ले लो, सबसे बड़ा बिजली का भी मुद्दा है। ठीक है, चलो युवाओं के लिए ये बड़ा मुद्दा है महंगाई और रोजगार, और जिस मुद्दे को अब आरएलडी जो है भुनाने की तैयारी में है। आप लोग युवा है, क्या लगता है कि सरकार ने जो वर्तमान सरकार है बीजेपी की, उसने आप लोगों को क्या नाम कहीं ना कहीं रोजगार के मौके मिले, नहीं मिले? नहीं मिले जी, सारे पेपर लीक हो लग रहे, उसमें कोई वो नहीं हो रहा। यूपीएसआई में भी 160 में 158, 59 बालकों के नंबर है रे, उनका यूपीएससी दौड़ने लायक हुए बालक हो रहे, तो सारे पेपर लीक हो रहे। यूपी भी पीछे सी यूपी टैट होया लीक और इब्जा यूपीएसआई, तो इन्हें दोबारा करवाने में भी आचार संहिता लग जाएगी सर, दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। सुबह से आप लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि जयंत दे पाएंगे वो रोजगार? बिल्कुल 1 करोड़ रोजगार दे बिल्कुल देंगे वे। और जी मोदी जो ये योगी सरकार है, इसने रोजगार के अवसर बहुत कम कर दिए और जो अवसर कर दिए उसमें धांधलेबाजी चल रही है। खुद योगी सरकार धांधलेबाजी करवाए, यूपी टैट लीक करवा दिया, दोबारा की डेट दे दी। मतलब कुछ तो खर्चा तो होगा, बच्चे इतनी दूर दूर से आते हैं। यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, हम दोनों भी देने गए थे आगरा, तो सर उसमें 158, 160 में से 158, जो 158 से कर सकता है ना, वो इंडिया में सिविल सर्विस नहीं IAS, वो मतलब ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में सिविल सर्विस कर सकता है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से घर पे आएगी लेने, जिसके 158 सवाल सही है। इतनी धांधलेबाजी कर दी सरकार ने, मतलब पैसा चल रहा है और पैसा भी मतलब सुनने में आई है कि 16 लाख रुपए में 158 सवाल ठीक हो रहा है। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं मैंने देखा SSGD में, वहाँ पे भी इतनी धांधलेबाजी। इस रोजगार यात्रा से हम यही संदेश देना चाहते हैं, आने वाले भविष्य में जयंत साहब आएंगे, मतलब उप मुख्यमंत्री के दावेदार है वे आएंगे सरकार पे, मतलब अखिलेश सरकार पे भी दबाव रहेगा बराबर। आपको कैसे लगता है कि डिप्टी CM के दावेदार है? अभी तो कुछ ऐसी बातें हुई नहीं वो तो अंदर की बातें है ना जी, वो अब तक हमारे द्वारा ही तो पहुंचेगी ना, ये हमें पता है। हो चुकी है अखिलेश से मतलब लगभग हो चुकी है, मतलब बनी तो डिप्टी CM हो गए जयंत। डिप्टी CM बिल्कुल जयंत चौधरी साहब हैं। चलिए देखिए, झंडे जो है हैंडपंप के झंडे इन युवाओं के हाथ में हैं, जिन युवाओं को रोजगार की उम्मीद है। आज वो युवा जो है यहाँ इस रैली में शामिल हो रहे हैं और सरकार से यही कह रहे हैं कि हमें रोजगार दो। अब जयंत चौधरी कितना रोजगार देंगे, उन्होंने घोषणा पत्र भी जारी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 1 करोड़ युवाओं को वो रोजगार देंगे, लेकिन वो रोजगार जो है वो तभी दे पाएंगे जब उनके हाथ में सत्ता की चाबी होगी। यानी उत्तर प्रदेश में जब वो सत्ता में भागीदारी करेंगे तभी वो रोजगार दे पाएंगे। और आज जो बाइक रैली, ये यहाँ 20 किलोमीटर से लंबा सफ़र हमने इस रैली में सफ़र तय किया है, और इस सफ़र के जरिए आज जो गांव में युवाओं के अंदर जो जोश देखने को मिला वो वाकई जो है वो देखने के लिए एक अलग ही एक झलक थी, और गांव-गांव में लोगों ने इसका स्वागत भी किया है। अभी ये यात्रा जो है लगातार जो है वो जारी रहेगी और उत्तर प्रदेश का सियासी संग्राम अब अभी शुरुआत हुई है, और ये 2022 तक कैसे ये कारवां बढ़ता जाएगा ये देखना होगा। लेकिन जयंत और अखिलेश क्या युवाओं को रोजगार दे पाएंगे? क्या लोगों के अंदर, क्या गांव ग्रामीण क्षेत्र में वो अपनी इतनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्हें जीत की चाबी मिल सके? सहयोगी वीरेश के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी।
फॉलो करें।